डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बेसिक ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था। मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, फिर मैं अगला इसमें पार्ट आपको बताता हूँ कि अकाउंट्स क्या है। अकाउंट इज मेड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन की कुछ विशेषताएं हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर देयर। नंबर 1, दे मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस। नंबर 2, दे मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे से नापी जाए। नंबर 3, उनका कुछ प्रूफ होना चाहिए विद सम एक्सेप्शंस। अब जो प्रूफ जो मैंने बातचीत की थी उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि उसके अंदर एक आदमी की नौकरी लगती है और उसको वो वहाँ पे कहते हैं कि जी पेट्रोल हम दे देंगे, तो अगर आप हमें रिसीट्स देंगे, तो वो एक दिन रिसीट लानी भूल जाता है और उसको वो पैसे नहीं मिलते क्योंकि वो कोई रिसीट जमा नहीं करवाता एज ए प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस। अब आगे चलते हैं इससे आगे कि हमें जरूरत क्या है अकाउंट्स लिखने की। नीड टू राइट अकाउंट्स। कोई आदमी कह सकता है मेरे को तो जबान नहीं याद है, मैं तो मर्सिडीज बेचता हूं और 5 मर्सिडीज मेरी सारे साल भर में बिकती हैं, तो मैं आपको उनके नंबर भी बता सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ, परंतु स्टिल हम इसको बुक्स को लिखते हैं जिसके कई रीजंस हैं। नंबर 1, इसके अंदर आपको सबसे पहले गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट चाहती है कि आप अकाउंट्स लिखें। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज तो अब हट गया है, तो ये चाहते हैं कि भाई आप बुक्स लिखें, तभी उन बुक्स के बेसिस पे वो असेसमेंट करते हैं। नंबर 2 है कि आदमी की मेमोरी इतनी वास्ट और शार्प नहीं है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को याद रख सके, इसलिए भी हम अकाउंट्स लिखते हैं। नंबर 3 है कि कुछ इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स वो ये देखना चाहते हैं कि ये बिजनेस कर कैसा रहा है। हर एक कंपनी में एक एनुअल रिपोर्ट छपती है, वो एनुअल रिपोर्ट बताती है कि बिजनेस ने क्या क्या किया। अगर वो नहीं होगी तो कैसे कोई आदमी इन्वेस्ट कर देगा या कोई पैसे कौन डिपॉजिट करेगा। फिर नेक्स्ट है आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं नए साल का, तो हमें पता चलता है कि भाई हमारी कहाँ कमी है, कहाँ हमने पैसा ज़्यादा खर्च किया और कहाँ हमारा प्रॉफिट कम हुआ, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद आता है कि कल को हमें कोई प्रोजेक्शंस बनानी है। अब प्रोजेक्शंस तो हम पुराने बेस पे ही बनाएंगे कि भाई अगर हम 10,000 कमीज बना रहे हैं, उसके अंदर इतनी पावर लग रही है, इतनी लेबर लग रही है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, तो अगर हमें 20,000 कमीज का ऑर्डर मिलता है तो वी विल एसेस कि हमें कितना कितना क्या क्या चीज करनी पड़ेगी। फॉर दैट हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में ये कैसे बनती है ये मैं एक अलग लेक्चर में आपको बताऊंगा, जो कि हमारे लोन लेने के लिए और इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए भी वो यूजफुल हो सकती है। अब ये जो चीजें हैं इससे हमें बुक्स भी लिखनी पड़ती है। अब इसके बाद ये है एडवांटेजेस क्या है बुक्स लिखने के। सबसे पहला तो ये है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस फर्म ने जो भी किया है ड्यूरिंग द ईयर वो पता चल जाता है बाय मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है बाय मेकिंग बैलेंस शीट, जो कि मैं आगे लेक्चर्स में आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है, क्या लेना देना है, कितनी हमारी इक्विटी है, कितना हमने लोन लिया है, कितना हमने आगे एडवांस दे रखा है, कितनी हमारी सेल्स हुई है
ऑन क्रेडिट, कितनी हमने परचेजेस करी हैं ऑन क्रेडिट इत्यादि। तो ये सब हमें बुक्स लिखने पे ही मालूम पड़ता है।